एक्सरसाइज 4C मिश्र द्विघात समीकरणों का हल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। माइनस 6x प्लस 5 को हल करने पर द्विघात समीकरण को हल करने का तात्पर्य है समीकरण में प्रयुक्त चर का मान ज्ञात करना। इस प्रकार के समीकरणों को हल करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करना, तीसरी सूत्र के द्वारा श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा। और यहाँ पर हम गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर अचर मान के दो ऐसे गुणनखंड बनाते हैं जिनको जोड़ने या घटाने से इस गुणांक के बराबर आ जाए। 5 के दो गुणनखंड 5 इंटू 1, 5 और 1 को ऐड करने पर 6 मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर कॉमन है x माइनस 5। कॉमन वह संख्या होती है जो दिए गए पदों को पूर्णतया विभाजित कर देती है। माइनस इसमें 1 कॉमन है, x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 x माइनस 1 इक्वल टू 0। पूरे में x माइनस 5 कॉमन हो गया। दूसरे ब्रैकेट में जब इसका भाग इसमें देंगे ये कट जाएगा, x बचेगा, माइनस लगा दिया, फिर इसका भाग इसमें देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा। यदि x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और यदि x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5। अतः समीकरण के हल x बराबर 1 तथा x बराबर 5। अब आपको अगर ये जांच करना है कि ये हल सही है कि नहीं है, ये जानने के लिए
समीकरण में इन मानों को रखेंगे और यदि समीकरण संतुष्ट हो जाता है तो आपका सॉल्यूशन सही। क्वेश्चन नंबर 2, √3x² + 2x - 8√3 = 0 को हल करने पर √3x² + 2x - 8√3। यहाँ पर x² का गुणांक √3 है, तो इसके गुणांक का अचर मान में गुणा कर लेंगे। 8√3 × √3 = 24। इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर 24 आ गया। अब 24 के ऐसे दो फैक्टर सेलेक्ट करेंगे जिनको जोड़ने या घटाने से 2 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × 4। 6 में 4 लेस करने पर 2 प्राप्त हो जाएगा। √3x² + 6 - 4 × x - 8√3 √3x² + 6x - 4x - 8√3। इस पर कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ आप देखिए कॉमन जब आप लेंगे तो -4 कॉमन होगा, x - 2√3 बचा। अब यहाँ पर इस प्रकार से कॉमन लीजिए कि ये फैक्टर यहाँ पर भी प्राप्त हो जाए। तो यहाँ आपको लाना है x, तो हम यहाँ कॉमन ले लेंगे √3x। अब इससे जब इसको डिवाइड करेंगे x बचेगा, प्लस इससे जब इसको डिवाइड करेंगे 2√3 बचेगा। अच्छा, यहाँ पर माइनस है, माइनस कॉमन लिया है, तो जब ये 3 अंदर जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब पूरे में कॉमन ले लीजिए x + 2√3, इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये बचेगा √3x - 4। यदि x + 2√3 = 0, x = -2√3 और यदि √3x - 4 = 0,
√3x = 4, x = 4/√3। अतः समीकरण के हल x = 2√3 तथा x बराबर 4/√3। Question number 6. को हल करने पर हमने सवाल नंबर 1 और 2 देखा, 3, 4, 5 1 और 2 की तरह से स्वयं हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 4x² - 2x + 1/4 = 0 को हल करने पर 4x² - 2x + 1/4, यहाँ पर बटे में 4 है। इस 4 को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, इनके बटे में 1 कर दिया, एलसीएम हो गया 4, यहाँ आ जाएगा 16x - 8x + 1 = 0। ये अपॉन में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16x² - 8x + 1 = 0 × 4। अब इसके फैक्टर 1 और 2 की तरह से करेंगे। पहले 16 का गुणा इसमें करेंगे, 16 × 1 = 16। फिर इसके 2 गुणनखंड इस प्रकार से बनाइए जिनको जोड़ने या घटाने से 8 मिल जाए। 4 × 4 अब इसमें आप देखिए कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर 4x कॉमन है, इससे इसको डिवाइड करेंगे। 4x - 4x से इसको डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा, माइनस इसमें 1 कॉमन हो जाएगा, 4x - 1, 4x - 1, 4x - 1 = 0। यह भी
4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। यही सल्यूशन इस वाले फैक्टर से भी निकलेगा। अतः समीकरण के हल x इक्वल टू 1/4 तथा x इक्वल टू 1/4। क्वेश्चन नंबर 10, x माइनस 3/x इक्वल टू 1/2 को हल करने पर x माइनस 3/x इक्वल टू 1/2, इसके अपॉन में 1 कर लिया, इसमें इसका एलसीएम x यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस 3 इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू x² माइनस 3 इक्वल टू x, 2x² माइनस 6 प्लस माइनस x, 2x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसी तरह से इसको करेंगे। इसका 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 इंटू 2 इक्वल टू 12। अब इसके दो ऐसे गुणनखंड बनाइए जिसका योग या अंतर करने से x के गुणांक 1 के बराबर आ जाए। तो यहां पर बन जाएगा 4 इंटू 3, 4 में 3 घटाने पर 1 प्राप्त हो जाएगा। 2x² माइनस 4 माइनस 3 इंटू x माइनस 6, 2x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इस पे कॉमन ले लेंगे, इस पर कॉमन हो गया 2x माइनस 2 प्लस 3 कॉमन हो जाएगा x माइनस 2। अब पूरे में कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यदि x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, और यदि x 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 3/2। अतः समीकरण के हल x इक्वल टू
2 तथा x इक्वल टू -3/2। क्वेश्चन नंबर 15, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। को हल करने पर 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इसके अपॉन में 1 कर लिया, एलसीएम हो गया 8, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 8। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके आगे का सलूशन इसके पहले आपको कराया जा चुका है, वहां से देखकर आप पूरा कर लीजिए। सिक्सटीन 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 को हल करने पर 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू 1 इक्वल टू 100 इक्वल टू 10 इंटू 10। 10 10 ऐड करने पर इसके बराबर आ जाएगा x² माइनस 10 प्लस 10 इंटू x प्लस 1 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। 10x कॉमन, 10x माइनस 1 कॉमन, 10x माइनस 1 माइनस कॉमन लिया है, इसलिए ये चिन्ह अंदर जाने कोष्टक के अंदर जाने पर बदल गया। 10x माइनस 1, 10x माइनस
1 यदि 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10, अतः समीकरण के हल x बराबर 1/10, 1/10। इस फैक्टर से एक मान और दूसरे फैक्टर से दूसरा मान, चूंकि दोनों फैक्टर सेम है इसलिए दोनों मान सेम आएंगे। इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 4C समाप्त हुई। अगले दिन एक्सरसाइज 4D कराई जाएगी।